जब दिल्ली के एक व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे, तब एमआरएफ कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 10 रुपए थी। यानी कि लगभग 2 लाख रुपए उस व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए और लगभग 10 साल उन्हें रिकवर करने में लग गए। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने एमआरएफ के 20,000 शेयर्स की बात अपने पोते को बताई और जब पोते ने पता लगाया तो वो ये सुन के हैरान रह गया कि जो 20,000 शेयर्स उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए में खरीदे थे, तब उनकी कीमत 130 करोड़ रुपए हो चुकी थी और आज के वक्त उन 20,000 शेयर्स की कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए हो चुकी है। गाइस, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। हम मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी सेविंग्स को या तो एफडी में या आरडी में रखते हैं, लेकिन अगर उसका 10 या 20% हिस्सा भी हम लोग इन्वेस्ट कर दें तो शायद हमारे वारे न्यारे हो जाएं। तो आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आजकल लड़कों और लड़कियों को सेल्फी लेने का और फोटोज खिंचवाने का बड़ा शौक होता है। ऐसी एक लड़की ने बहुत ही खूबसूरत गार्डन में एक फोटो खिंचवाई। जब वो वापस घर आई और उसने फोटो को दोबारा देखा तो फोटो तो बहुत अमेजिंग थी, लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो गई। उसमें एक माली जो कि पौधों को पानी दे रहा था वो भी आ गया। अब उस लड़की ने अपने एक दोस्त जो कि एडिटर था उसको उस माली को हटाने को कहा, तो उस लड़के ने माली को तो हटा दिया लेकिन साथ ही साथ उस पार्क की रौनक को भी खत्म कर दिया। अब एक उजाड़ से पार्क में लड़की खड़ी थी, ऐसी फोटो उसने बना दी। अब ऐसा करके उसने एक शानदार मैसेज देने की कोशिश की। एक बार बिल गेट्स ने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद खाना परोसने वाले वेटर को टिप के तौर पे $5 दिए, तो वो वेटर बिल गेट्स को बड़ी हैरानी से देखने लगा। तो इस बात पे बिल गेट्स ने वेटर से पूछा कि क्यों भाई, क्या हो गया, तो मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो। तो उस वेटर ने बड़ी विनम्रता से कहा कि इसी टेबल पे जब आपकी डॉटर ने खाना खाया था तो उन्होंने मुझे $500 की टिप दी थी और आप तो उनके फादर हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, और आपने मुझे सिर्फ $5 दिए। तो इस बात पे बिल गेट्स ने जो कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। बिल गेट्स ने कहा कि उसके पिता दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, पर मेरे पिता नहीं। गाइस, इसलिए कहा जाता है कि आप कितनी भी सक्सेस की ऊंचाइयां छू लें, आपको अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही आपका सबसे अच्छा टीचर होता है। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं और इसी वजह से वो और भी अमीर होते चले जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी ने रतन टाटा जी से पूछा कि अगर अभी आपको BMW खरीदनी हो तो आपको कितना समय लगेगा, तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया 5 साल। तो उस बंदे ने कहा कि 5 साल, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मैंने तो सोचा कि आप चुटकियों में खरीद लेंगे, तो 5 साल कैसे। तो रतन टाटा जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। रतन टाटा जी ने कहा BMW एक बहुत बड़ी कंपनी है। जहां आप और हम जैसे लोग BMW कार के बारे में सोच रहे थे, वही रतन टाटा जी BMW कंपनी को खरीदने के बारे में सोच रहे थे। इसलिए गाइस, ये कहा जाता है कि अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो सोच भी बड़ी रखनी होगी। सिर्फ क्रिकेट ही वो वजह नहीं है जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, बल्कि इसके पीछे की एक और बड़ी वजह है और वो है वैल्यूज। इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब 1996 के वर्ल्ड कप में बहुत सारी टोबैको और सिगरेट कंपनीज क्रिकेटर्स को एंडोर्समेंट के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए अप्रोच कर रही थी, तो बहुत से नामी क्रिकेटरों ने इन्हीं सिगरेट और टोबैको कंपनीज के स्टिकर लगा लगा के बैटिंग की थी और इन कंपनीज को एंडोर्स किया था। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बैट पर बिना स्टिकर लगाए क्रिकेट खेला, लेकिन इन कंपनीज को कभी भी प्रमोट नहीं किया। उन्होंने पब्लिकली हमेशा यह बोला कि मैं कभी भी टोबैको कंपनीज और शराब की कंपनियों को एंडोर्स नहीं करूंगा। इसे ही कहते हैं वैल्यू, और इसी वजह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियो के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं वीडियो में।